नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 5 मई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो दोपहर 1:21 तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है प्रातः 9:11 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। ब्रह्म योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दुर्घटना योग एक ऐसा योग जिसके जन्म कुंडली में होने से वाहन से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ऐसे जातकों के जीवन काल में वाहन से गिरना, खुद के वाहन से गिरना, खुद के वाहन से दुर्घटनाग्रस्त होना या किसी भी तरह से रोड एक्सीडेंट जिसको कहते हैं, इसकी संभावना प्रबल हो जाती है। तो दिव्य महाप्रयोग में इस ज्योतिषीय सूत्र के बारे में हम जानेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र, बुध और राहु ये तीन ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण मिथुन राशि में जारी है, तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में, तो वहीं गुरु और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में आज देखें तो गजकेसरी योग का निर्माण हुआ है। प्रातःकाल 9:11 तक चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में संचरण करेंगे। तत्पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में ये संचरण करने वाले हैं। बाकी की ग्रह स्थितियां, चाहे सूर्य का उच्च राशि में होना, शनिदेव का स्वराशि में होकर के शश महापुरुष योग का निर्माण, और ये शश महापुरुष योग किन किन राशियों के लिए लाभप्रद रहने वाली है, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, क्या करना है आज और क्या नहीं करना है आज, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, राशिफल प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपको बता दूं, मंगलवार के दिन रात्रि 8:10 से मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यह जन्म कुंडली का जो कार्यक्रम, जन्म कुंडली अध्ययन का जो कार्यक्रम होता है, बिल्कुल पूर्ण रूपेण निःशुल्क होता है। यहां पर कोई भी आ सकता है। आप चैट के माध्यम से बिना कोई शुल्क दिए अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, प्रश्न देकर मुझसे अपनी कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए एक और निर्णय लाइव कार्यक्रम के लिए लिया गया है। अगर आपका कोई परिजन, जैसे आपके माता पिता या घर का कोई और सदस्य वर्तमान इस महामारी की चपेट में है
और मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है ये महामारी लोगों की जान ले रही है। तो अगर ऐसी किसी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं सबकी कुंडलियां ले सकूंगा, क्योंकि वहां इतना समय नहीं होता, परंतु अगर ऐसी किसी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं तो अपने प्रश्न में इस बात का जिक्र करिए। निसंदेह केवल और केवल मुख्यतः उनके स्वास्थ्य की ही वहां पर चर्चा आप कर सकेंगे, बाकी कोई और प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे। पर फिर भी इस बात की संभावना ज्यादा रहेगी कि अगर कोई इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है, कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो मेरा ये ज्ञान उसके काम आ सके, मैं उसके सहयोग कर सकूं, मैं उसका सहयोग कर सकूं। तो आप अवश्य ही लाइव में उपस्थित होइए रात्रि 8:10 से। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में, चौथे भाव में कौन सी राशि बनी हुई है, पहले तो इसको देखिए। और चौथे भाव का स्वामी षष्ठ भाव में जाकर के बैठ जाए, ऊपर से वो शनि के साथ युति बनाकर के बैठे, तो ऐसे जातक की वाहन से, रोड एक्सीडेंट से मृत्यु तक की स्थिति बन जाती है। अगर चतुर्थ पति पीड़ित अवस्था में हो, चतुर्थ पति बेहद कमजोर हो, चतुर्थ पति षष्ठ में नीच राशि में जाकर के बैठा हो, शनि के अलावा और भी पाप ग्रह से वो दृष्ट हो, तो मृत्यु तक, रोड एक्सीडेंट में मृत्यु तक की संभावना बन जाती है। आम परिस्थितियों में, यानी इतनी बुरी स्थिति नहीं है कि चतुर्थ पति बेहद कमजोर है, षष्ठ भाव में बैठा है परंतु बेहद कमजोर नहीं है, शनि के साथ युति में है परंतु अंश बल से बली है, तो ये तब भी स्ववाहन से दुर्घटना, अपनी ही गाड़ी से गिर जाना, अपनी ही गाड़ी से चोट लगा लेना, या अपनी ही गाड़ी से एक्सीडेंट कर लेना, या रोड एक्सीडेंट। अब सवाल उठता है कि अगर चतुर्थेश शनि ही हो और वो जाकर के षष्ठ में बैठे हो तब, तो उस अवस्था में फिर राहु इत्यादि की दृष्टि उन पर पड़ जाए, मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि भी हो, तब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, जातक दुर्घटनाग्रस्त हो सकेगा। तो देखिए, क्या आपकी जन्म कुंडली में इस तरह की स्थिति है? अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो अब सवाल उठता है कि इस तरह की दुर्घटनाएं रोज रोज घटित नहीं होती। हां, सावधानी की आवश्यकता तो रोज ही है। फिर सवाल उठता है ऐसी दुर्घटना घटित कब होगी? तो जाहिर सी बात है वो समय होगा चतुर्थेश की महादशा में षष्ठेश का अंतर, या षष्ठेश की महादशा में चतुर्थेश का अंतर। इस तरह की स्थिति उत्पन्न करने वाली होगी। क्या करें? अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है तो बस एक ही सरल उपाय है, भोलेनाथ की आराधना। ऐसे लोग भोलेनाथ की खूब आराधना करें। महामृत्युंजय है वो, किसी भी तरह की परेशानी से, आकस्मिक मृत्यु से, मृत्यु का जो भय दूर कर दे, मृत्यु पर जो जय प्राप्त करा दे, वो है मृत्युंजय। तो भोलेनाथ की आराधना से इस तरह की जो घटना है वो दूर हो जाती, घटित नहीं होती। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण करके संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो लाभ भाव में चंद्रमा का होना, निसंदेह गुरु के साथ होना आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनेगी, परंतु चूंकि राहु के नक्षत्र में आज ये चंद्रमा संचरण करेंगे, अतः जो आपकी परेशानियां हैं, जैसे अगर आपके विपक्ष में या आपसे संबंधित कोई न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो वहां पर आपको मजबूती मिलेगी। कहीं ना कहीं मन भी आपका प्रसन्न रहने वाला है, और विशेषकर आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे तो आकस्मिक धन लाभ होगा और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बात अगर हम नौकरी पेशा लोगों की करें तो कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए ठीक है। विशेष करके जो उच्चाधिकारी, जो आपके बॉस हैं, वो आपसे खुश रहेंगे। देखा जाए तो आज बुधवार का दिन है। एक बात का ख्याल रखिएगा, वाणी में सौम्यता होनी चाहिए आपकी, और आपकी जिम्मेवारियां, जो भी आपको प्राप्त है जिम्मेवारी, उसका ईमानदारी से आप वहन करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर हम बात करें तो दिन बढ़िया है। सरकारी नौकरी जो आप लोग कर रहे हैं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। नई नौकरी मिलने की संभावना पूर्णतः बनी हुई है।
अब बात अगर हम मेष राशि के व्यापारियों की करें तो व्यापार का विस्तार होता दिखाई पड़ रहा है। निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। व्यापार से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आपको तरक्की प्रदान करेगा। तो वहीं कोई रुका हुआ कार्य बनने वाला है। कोई परेशानी जिससे आप जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यानी मिलाजुला करके राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर आपको लाभ प्रदान करने वाले हैं। जहां भी रहिए एक बात का बस ख्याल रखिएगा, सीधी बात कहनी है, घुमा फिरा करके नहीं, तोड़ मरोड़ कर नहीं। मेष राशि के जातकों के लव लाइफ की बात करूं तो संतुष्टिजन्य तालमेल बना रहेगा और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। परंतु मेष राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के जरा सीरियस आपको होना पड़ेगा। आपकी लापरवाही आपको पीछे की तरफ ले जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है, अतः अपने खान पान का ध्यान रखिए और आज थोड़ा सा शहद भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करते हैं तो करें। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें भाव में गुरु के साथ युति बनाकर ये चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो वहीं शनिदेव आपकी राशि से भाग्य भाव में स्वगृही होकर के संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके लिए बेहद फायदा प्रदान करने वाले हैं। कोई नया कार्य अगर प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अवश्य ही करिए, क्योंकि उसका आपको लाभ मिलेगा। और किसी मामले को लेकर के परेशान है, कोई समस्या है जिससे आप बहुत दिनों से जूझ रहे हैं, जिसके चलते मानसिक अशांति बनी हुई है, जिसके चलते घर का माहौल खराब चल रहा है, तो यूं समझ लीजिए ये परेशानी दूर हो जाएगी। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आज यात्रा से विशेष आपको फायदा मिलेगा। अगर कहीं कोई यात्रा इत्यादि करनी है तो यह यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। नौकरी में अगर बदलाव का मन बना रहे हैं तो अभी आप इस पर विचार करिए, कदम मत उठाइएगा। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार में मन आपका लगेगा, व्यापार आपका अच्छा चलने वाला है और घर का माहौल जो पिछले कुछ दिनों से खराब था वो भी कहीं ना कहीं आज खुशनुमा होगा। कार्यस्थल पर आज एक विशेष बात का ख्याल रखिए कि किसी का अपमान और किसी के साथ भी बहस मत करिएगा। वृषभ राशि के प्रेमियों के लिए आज बढ़िया है दिन, परंतु बाहर साथ में मत जाइएगा। कहीं भी बाहर जाना साथ आज आपके लिए अच्छा नहीं है। और वृषभ राशि के जातकों के दांपत्य की हम बात करें तो जीवन साथी की सेहत आपको चिंतित करेगी। विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई में मन लगेगा, बल्कि यूं कहें कि पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा आज आपकी पढ़ाई कहीं ज्यादा अच्छी होने वाली है। सेहत को लेकर के आज आपको परेशान होना पड़ेगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी। शिव जी को भस्म लगाइए और वही भस्म अपने माथे पर लगाइए, इससे स्वास्थ्य में आ रही परेशानी दूर होगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में है, गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का इन्होंने निर्माण किया हुआ है। राहु के नक्षत्र में प्रातः 9:11 के पश्चात राहु के नक्षत्र में चंद्रमा आपको निसंदेह सफलता प्रदान करेंगे। भाग्य आपके साथ है। सावधानी के साथ हर कार्य की समीक्षा करते हुए आप काम करिए। धन के मामले में अगर कोई चिंता है तो वो चिंता दूर हो जाएगी। आज भाग्य चूंकि आपके साथ है, अतः अपने मन की सुनिए। जो जरूरी कार्य है उन्हें पूरा करिए। जरूरत पड़ने पर मित्र आपके लिए सहयोगी बन जाएंगे। कार्यक्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि बेहद संतुष्टि जन्य बीतने वाला है दिन। और व्यापारी हैं तो व्यापार में अच्छा रहेगा दिन आपका। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आने का योग बन रहा है। कहीं भी रहिए आज क्रोध पर नियंत्रण रखिए, जिद करने से बचिए। प्रेमी के साथ प्यार से पेश आइए और इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि आज आपको कहीं वाद विवाद नहीं करना है, विशेषकर प्रेम के मामले में, क्योंकि इससे प्रेम संबंध टूट सकता है। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति, यानी मिथुन राशि के जातकों को हर प्रकार से आज का दिन लाभ देने वाला ही है। आज आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं।
कर्क की अगर हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में, और यह चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। परेशानी रहेगी, सतर्कता सावधानी बेहद जरूरी है। सकारात्मक सोच ही आज आपकी सफलता की कुंजी है। जो भी मौका आपको मिल रहा है उस मौके को लेकर के आगे बढ़िए। आपके सभी काम एक एक करके पूरे तो अवश्य होंगे, लेकिन मानसिक चिंता, मानसिक अशांति पूरे दिन रहने वाली है। कार्यस्थल पर मेहनत आज ज्यादा रहेगा। उसके अनुपात में अगर आपकी प्रगति को देखा जाए तो उतनी प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही है, और नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो बात नहीं बन पाएगी। इंटरव्यू अगर आज देने के लिए जाने वाले हैं तो समय बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कह सकता। बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापार के लिए दिन ठीक है, लेकिन निवेश नहीं करना। व्यापारियों को भी एक बात का ख्याल रखना होगा कि अगर आज आपका नुकसान होता है तो उसमें बड़ा कारण आपका आलस्य होगा। काम बिगड़ेंगे सो आलस्य मत करिए। कर्क राशि के प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से बात करिए। विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है दिन। धैर्य की कमी से आज का दिन खराब जाएगा, या यूं कहें कि मन अशांत रहने से आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकेगी। स्वास्थ्य के मामले में फिर से कहूंगा, आलस्य का त्याग करिए, खान पान का ध्यान रखिए और मौसमी बीमारियों से बचिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से बचने के लिए, मानसिक अशांति और कष्ट से बचने के लिए आज दूध का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें। सिंह की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण कर रखे हैं। गज केसरी योग का लाभ तो है, परंतु पूर्व से आ रही समस्या का संतोषजनक समाधान न निकल पाने के कारण आज आप थोड़े परेशान, उद्विग्न रहेंगे। द्वादशेष चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में आकर आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कंट्रोल करेंगे और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का विशेष प्रवाह होने वाला है। कार्यस्थल पर भी आपको जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। विशेषकर अपने विपरीत का अपमान मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ की स्थिति तो जरूर है। यात्रा छोटी मोटी कर सकते हैं। यात्रा से कोई विशेष फायदा तो नहीं, लेकिन कोई विशेष नुकसान भी नहीं है। जिद करने से बचिए। अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर भी दबाव मत डालिए। दबाव डालने से रिश्ता टूट सकता है। और बात अगर हम सिंह राशि के लव लाइफ की करें तो लव लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी से खुशियां और सुख मिलेगा। तो वहीं बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो नए दोस्त बनेंगे आपके। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। ऑनलाइन अगर शिक्षा आपकी चल रही तो बढ़िया है दिन। विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द की शिकायत बनी रह सकती है। आज प्रातःकाल घर से बाहर निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ मुंह में डाल करके पानी पी लीजिएगा और तभी घर से बाहर जाइएगा। दिन अच्छा बीतेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आपको नहीं करना। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, परंतु आपको अपने व्यवहार में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। अपने साथ साथ सबका ख्याल रखिए तो दिन अनुकूल और सुखद बीतेगा। यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है, सो यात्रा से बचिए। और अगर आपके कोई शुभचिंतक जो भी हो, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, अगर आपके शुभचिंतक कोई सलाह दे तो उसे मानने में ही आपका हित है। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, मन खुश रहने वाला है। बेरोजगार हैं तो नए सिरे से नई दिशा में रोजगार के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। हिम्मत बनाए रखिए तो सफलता अवश्य मिलेगी। और किसी को उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। कन्या राशि के प्रेमियों की अगर हम बात करें तो प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, अच्छा दिन बीतेगा। और विद्यार्थियों की बात करें तो मेहनत भरा है दिन। सफलता मिलेगा, परिणाम विलंब से ही सही परंतु मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द, भाग से थोड़ी सी थकान आपको महसूस होगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और आज 1 चम्मच दही खाकर के ही घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप ना करें। तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके
पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, गज केसरी योग का निर्माण करते हुए शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। सो दिन बढ़िया है, सफल रहने वाले हैं आप। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो यूं समझ लीजिए कि उस परेशानी का खात्मा होने वाला है। परिवार के मध्य अगर अनबन की संभावना समस्या थी, अनबन थी, तो वो खत्म होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर आज के दिन को देखें तो कुछ बदलाव होने वाला है, लेकिन ऐसा बदलाव जो आपके हित में होगा। दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में है। आपकी योजनाएं पूरी तरह से सफल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, इसका आपको फायदा मिलेगा। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पैसों के मामले में विशेष सतर्कता आवश्यक है, क्योंकि लेन देन के मामले में लापरवाही संभव है। तुला राशि के प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। तुला राशि के जातकों को एक ही बात कहूंगा, किसी दूसरे के विवाद में पड़ करके आज के दिन को खराब मत करिएगा। और तुला राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई छोड़ करके बाकी सभी चीज करने में आपका मन लगेगा, यानी पढ़ाई में आज आपका मन नहीं लगने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो तनाव और परेशानी आज कहीं ना कहीं रहेगी, लेकिन चूंकि दिन बढ़िया है सो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। आज किसी सन्यासी को कुछ द्रव्य पैसा दान करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज भूरा है। निवेश आप करें। और वृश्चिक राशि की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में, सो आज विनम्रता बनाए रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। घर का माहौल ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो साथ के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं साथ छोड़ेंगे। आज आपकी समस्या का समाधान खुद ही करना होगा आपको। कार्यस्थल पर मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। सोच समझ करके ही कदम आगे बढ़ाइए। जरूरी ना हो तो जोखिम मत उठाइए। सफलता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैसे तो आपकी सफलता में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। ज्यादातर कार्य आपके समय से ही पूर्ण होंगे, पर फिर भी मानसिक रूप से आज आप कहीं ना कहीं बेचैन, उद्विग्न और चिंतातुर रहेंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके अधीनस्थ या साथ के लोग हैं वो आपको मोरल सपोर्ट देंगे। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन लेना आज आपके लिए उचित नहीं है। लेना जरूरी है तो अनुभवी की सलाह लेकर के ही करिएगा। और कार्यस्थल पर किसी का भी बड़ा हो छोटा हो विरोध मत करिएगा। वृश्चिक राशि के प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो प्यार का जवाब प्यार से ही मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नए संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। और वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत पूर्ण दिन, लेकिन सफलता प्रदायक दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नाक और कान, इन दोनों से ही संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। अगर पूर्व से ऐसी कोई परेशानी है तो वो परेशानी बढ़ेगी। आज थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप ना करें। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके दिन को शुभ बनाने वाले हैं। किसी तरह की कोई समस्या थी, चाहे वो धन के संबंध में हो, कार्यक्षेत्र में सफलता को लेकर के हो, कोई काम को लेकर के हो, यूं समझ लीजिए कि समस्या से आपको आकस्मिक अचानक ही मुक्ति मिल जाएगी। या यूं समझ लीजिए कोई ना कोई सहयोग मिलेगा और समस्या दूर होगी। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो नौकरी मिलने वाली है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कार्यस्थल पर बढ़िया रहने वाला है दिन। और व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। परंतु आज लोभ से बचिए। ज्यादा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान करेंगे। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन वहां भी ये बात लागू रखिएगा कि ज्यादा कमाने के चक्कर में नुकसान होगा। आज किसी भी मामले में, विशेष करके धन कमाने के मामले में, कोई लापरवाही या गैर कानूनी काम मत करिएगा। धनु राशि के जातकों के लव लाइफ की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमी से बातचीत होगी। और दंपत्तियों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव व्याप्त होगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो आज चिंता रहेगी, परेशानी होगी। यूं समझ लीजिए कि विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और आंखों से संबंधित परेशानी, आंखों में जलन की शिकायत होगी। थोड़ा सा जल में केसर डाल लीजिए और उसी जल से नहा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं सावधान होकर के।
मकर की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में, राहु के नक्षत्र में, सुदिन बढ़िया है। उत्साह के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, जो भी आपके जरूरी कार्य हैं सब पूरे होंगे, दिन अच्छा बीतेगा। कोशिश आपको करते रहनी है, ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं जो पूर्ण न हो, हर कार्य आसानी से होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा, तो वहीं अधिकारियों से पूरा पूरा सहयोग, सोचे हुए ज्यादातर कार्य वक्त से पहले पूर्ण होंगे। जहां धन लाभ के योग बने हुए हैं, वहीं व्यापारियों की अगर हम बात करें तो किस्मत आपके साथ है। निवेश आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। भविष्य को लेकर के नई योजना बनाइए, ये योजना आपके लिए लाभप्रद होगी। आज कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना और किसी के साथ अभद्रता नहीं करना। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। और वहीं मकर राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वहां भी जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष समस्या नहीं है। खान पान का ध्यान रखिए तो कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करें। कुंभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। सो किसी अनुभवी की सलाह लेकर के ही अगर आप कदम उठाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। काम सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेषकर अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो सतर्कता, सावधानी जरूरी है। अहंकार से बचिए, बड़ बोलेपन से नुकसान होगा। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों के नौकरी में आज ट्रांसफर से संबंधित भी कोई सूचना आपको मिलती दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लाभ के योग बने हुए हैं। आज बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिएगा, नहीं तो आपको मुश्किल होगी। कुंभ राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वो सुखद रहेगा। प्रेम संबंध में मामूली विवाद, बाद में सब कुछ ठीक। और प्यार का लेकिन इजहार करना है तो आज मत करिएगा। विद्यार्थियों की हम बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। बस अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान दीजिए। जो भी समय आपको प्राप्त है केवल पढ़ाई में लगाइए। स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियों से बहुत सावधान रहना है। स्वास्थ्य में परेशानी, भूख न लगने की शिकायत हो सकती है। आज थोड़ा सा पंचामृत बनाइए और शिव जी पर चढ़ाइए, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। और मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में, गुरु के साथ हैं। वैसे तो गजकेसरी योग का निर्माण किए हुए, लेकिन आत्मविश्वास में अपने कमी महसूस करेंगे। हर कार्य में जैसे एक नई चुनौती आपके सम्मुख खड़ी रहने वाली है। बार बार मन काम करने से भागेगा। यूं समझ लीजिए कि आज मन मार करके ही काम करना है। जहां परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं, वहीं कार्यस्थल पर नई जिम्मेवारी दे दी जाएगी आपको, जिसमें मुश्किलें आएंगी। साथ के लोग भी आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। और व्यापारियों की हम बात करें तो यात्रा आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। व्यापार में आज थोड़ी चिंता होगी। हां, आपकी पुरानी योजनाओं से आपको लाभ अवश्य होगा। अपनी योजना किसी से भी आज शेयर मत करिएगा। आपका जीवन साथी हो या आपका व्यापारिक पार्टनर, दोनों के साथ संबंध कैसे मधुर हो, इसका आपको विचार करना है। और विद्यार्थियों के लिए समय ठीक नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। पढ़ाई से मन भटकने वाला है। शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, नहीं तो चोट चपेट की घटना घटित होगी। और आज नहाने के जल में थोड़ा सा इत्र मिला करके और तभी स्नान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।